हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि अब बहुत अच्छे होंगे। हम भी अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, फिर से एक नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है प्यारी सी मॉर्निंग के साथ। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है घर की साफ़ सफाई के कामों के साथ। सुबह सुबह क्या है, सबसे पहला काम होता है घर की साफ़ सफाई करने वाला। और आजकल मौसम चल रहा था थोड़ा सा गड़बड़। कल शाम को आई थी बारिश और साथ में आंधी, तो सारा घर धूल मिट्टी का हो रखा था। तो सबसे पहले उठ करके मैंने झाड़ू वगैरह लगाया, फिर ना पोंछा वगैरह का जो काम था वो निपटा दिया था, क्योंकि सारे घर में बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो रही थी। तो सारे घर की साफ़ सफाई मतलब हो चुकी थी। फिर ना मैं आ गई थी किचन में, और किचन को भी मैंने साफ़ कर दिया था। और आजकल क्या है, भयंकर वाली हो रही है गर्मी। मतलब सारे काम जितनी जल्दी हो जाए ना उतना ज़्यादा बढ़िया लगता है, क्योंकि 9-10 बजे के बाद ही ना इतनी ज़्यादा तेज़ धूप निकलने लगती है कि बहुत ज़्यादा गर्मी भी हो जाती है। तो यहाँ पे किचन को भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया था। गैस वगैरह और टाइल्स वगैरह जो भी थी ना वो सब हो गई थी साफ़। और यहाँ पे ये था रात वाली रोटी। तो रात को क्या है, मैं ज़्यादा रोटी बना के रखती हूँ। सुबह गाय आती हैं और कुछ कुत्ते भी आ जाते हैं, तो उनके लिए मैं रोटी डाल देती हूँ। तो यहाँ रात वाली जो रोटी थी ना वो भी मैंने निकाल के रख दी थी। और जो रोटी वाला बर्तन था उसको भी मैंने साफ़ करके रख दिया था। आजकल गर्मी है और ये जो बर्तन होता है जिसमें हम रोटियां बना के रखते हैं, ये भी डेली डेली साफ़ करना होता है, क्योंकि फिर अलग सी ना स्मेल आने लगती है। तो यहाँ पे किचन की साफ़ सफाई कर दी थी। सिंक को भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया था। तो ये सारे साफ़ सफाई के जो काम थे ना वो मैंने निपटा लिए थे। अभी बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं, तो बच्चे अभी सो रहे थे, क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम वैसे नहीं हो रहा था। टाइम लगभग हो रहा था 6:45 के आसपास का। तो यहाँ पे ना किचन वगैरह की साफ़ सफाई हो गई थी। मतलब जितना भी साफ़ सफाई का काम था ना वो हो चुका था। और आज मुझे करनी थी छत की साफ़ सफाई, क्योंकि छत पे भी ना बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो जाती है। और आजकल तो वैसे भी आंधी बारिश वाला मौसम चल रहा है। तो फिर मैं आ गई थी छत पे झाड़ू लेकर के। तो यहाँ पे छत पे झाड़ू भी मैंने लगा दी थी, और यहाँ कपड़े वगैरह सुखाते हैं, और इधर की भी साफ़ सफाई करना देखिए ज़रूरी है। तो फिर ना मैं छत पे आ गई थी, और थोड़ा जल्दी से मैंने जो घर की साफ़ सफाई के काम थे ना वो निपटाए, क्योंकि फिर ना धूप हो जाती है बहुत तेज़। मतलब 7-7:30 बजे से ही बहुत ज़्यादा धूप होने लगती है। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी साफ़ सफाई के काम निपटा लिए थे। फिर मैं आ गई थी छत पे, क्योंकि छत की भी साफ़ सफाई करना ज़रूरी है। और आजकल तो वैसे भी आंधी और बारिश वगैरह ज़्यादा हो रही हैं। तो फिर झाड़ू लेके मैं छत पे आ गई। सारी छतों को मैंने झाड़ दिया था। और ये देखिए, ये है हमारे घर के पीछे का व्यू। चारों तरफ हरियाली है इस टाइम पे, मतलब हरे भरे पेड़ पौधे दिखाई देते हैं। तो छत की साफ़ सफाई करने के बाद मैं आ गई थी नीचे, और फिर ना मैं नहा ली थी, और आज मैंने हेयर वॉश भी किए थे। तो यहाँ पे बस मैं अपना कंघी वगैरह कर लेती हूँ, और हल्का फुल्का सा मेरा रहता है श्रृंगार। मतलब ज़्यादा कुछ नहीं लगाना होता है गर्मियों में। मुझे ज़्यादा अच्छा भी नहीं लगता गर्मी के टाइम में। तो बस सिंदूर लगाया, लिपस्टिक लगाई, और फिर मैं आ गई थी इधर। तो अभी मुझे करनी थी पूजा। तो यहाँ पे मैंने मंदिर को साफ़ किया, बाल गोपाल जी को स्नान वगैरह कराया, आरती वगैरह मैंने कर ली थी। पूजा वगैरह कर दी थी, और फिर मैं करूँगी अब नाश्ते की तैयारी। तो यहाँ पे मैं ब्रेड के सैंडविच बनाऊँगी। तो आलू मैंने बॉईल कर लिए थे, उनको ना मैंने मैश कर लिया है। आलू थोड़े से गर्म थे, और नाश्ते के लिए लेट भी हो रही थी मैं। तो फिर मैंने ग्लास लिया, और उससे ना सारे आलूओं को अच्छे से मैश कर लिया है। और इसमें मसाले डाल दिए थे, जैसे कि नमक डाला, धनिया पाउडर, थोड़ा सा मैंने रेड चिली पाउडर डाल दिया था, और क्या बोलते हैं उसको, रेड चिली फ्लेक्स, और ऑर्गेनो भी डाल दिया था। इससे ना बच्चों को बहुत मतलब अच्छे लगते हैं ये सैंडविच। थोड़ा सा धनिया पाउडर, गरम मसाला, और जो भी हमारे बेसिक मसाले होते हैं ना वो सारे मसाले मैंने डाल दिए थे। अच्छे से मिक्स कर लिया, और फिर ब्रेड को रखा तवे पर, घी डाल करके ना इनको मैंने सेक लिया था। अच्छे से मैंने इनको सेक लिया धीमी धीमी आंच पे, और खाने में ना काफ़ी टेस्टी होते हैं। तो फिर बस इस पर जो स्टफिंग तैयार की थी वो भी मैंने फिल कर दी थी, ऊपर से लगा दिया था टमाटो केचप। तो आज का हमारा सिंपल सा सैंडविच वाला नाश्ता बन के तैयार हो गया है। और ये नाश्ता ना मेरे घर में बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत पसंद आता है। एक तो इसमें ये होता है कि इसमें मतलब ऑयल ज़्यादा नहीं रहता, मतलब घी में इसको मैंने सेका था,
और अगर हम ब्रेड पकौड़े वगैरह बनाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा तेल हो जाता है, तो फिर किसी को ज़्यादा अच्छी नहीं लगती ब्रेड पकौड़े। तो इस तरह से मैं सैंडविच बनाती हूँ तो सबको बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे आज का जो हमारा नाश्ता था वो भी हो गया था बनके तैयार। तो यहाँ पे नाश्ता वगैरह हो गया था सबका, फिर मैंने बर्तन वगैरह साफ़ किए और थोड़े बहुत काम थे, मतलब कपड़े वगैरह धुलने का, वो सारा काम भी मैंने कर दिया था। और सच में ना काम इतने ज़्यादा होते हैं कि एक के बाद एक निकलते रहते हैं, तो मतलब कामों का ये सिलसिला चलता ही रहता है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फिर यहाँ पे ना मैं कर लेती हूँ दोपहर के खाने की तैयारी। तो मैंने दाल ली थी, ये 2 से 3 मतलब 2-3 तरीके की दाल थी। मिक्स दाल आज मैं बनाऊँगी। और दाल को ना मैंने भिगो दिया था, मतलब 15 से 20 मिनट के लिए मैंने भिगो दिया, तो काफ़ी अच्छे से फूल गई थी। और फूलने के बाद ना थोड़ी ज़्यादा भी लग रही थी ये। तो फिर सारी दाल मैंने डाल दी थी कुकर में, और इसमें डाल दिए थे मैंने वही मसाले, जैसे हल्दी, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, नमक, साथ में हरी मिर्च भी काट के मैंने इसी टाइम पे डाल दी थी। इससे ना दाल का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। टमाटर नहीं थे, वरना टमाटर भी मैं इसी टाइम पर काट के डाल देती हूँ। तो यहाँ पे दाल बन गई थी, दाल में तड़का भी लग चुका था और खाना वगैरह मैंने बना लिया था। तो दोपहर का जो खाना था वो भी बन गया है। और फिर किचन वगैरह को साफ़ किया और थोड़ी देर फिर मैंने किया आराम, क्योंकि आजकल दोपहर में ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, फिर ना कुछ काम करने का मन भी नहीं होता। बस ये रहता है कि पंखा चलाओ, कूलर चलाओ और सो जाओ, लेट जाओ, मतलब यही रहता है, क्योंकि भयंकर वाली गर्मी हो रही है। और गर्मी में ना सारे काम करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। मतलब सुबह जल्दी जल्दी सारे काम निपटा लो ना तो ठीक रहता है, थोड़ा सा लेट हो जाओ ना फिर भयंकर वाली गर्मी शुरू हो जाती है। और फ्रेंड्स, इसके बाद सीधे मुलाकात हो रही थी आपसे शाम के 5 बजे। तो यहाँ पे 5 बज चुके थे और बच्चे भी निकल गए थे अपने अपने कामों में, मतलब खेलने के लिए निकल गए थे। और यहाँ पे क्या है कि बच्चे अपना स्कूल का काम वगैरह करते हैं और टीवी वगैरह भी देखते हैं। तो बेडशीट वगैरह मैंने सेट कर दी थी, क्योंकि बेडशीट ख़राब हो जाती है, तो उसको सेट किया। और इसके बाद फिर मैं झाड़ू वगैरह लगाऊंगी शाम वाली। तो यहाँ पे शाम की झाड़ू भी लगा लिया मैंने, और मैं डेली में शाम को झाड़ू लगाती हूँ। इससे ना ये रहता है कि घर में जो भी सामान इधर उधर फैला हुआ होता है ना, वो व्यवस्थित हो जाता है, दोबारा से घर फिर से ना साफ़ सुथरा लगने लगता है। क्योंकि आजकल बच्चे पूरे टाइम घर पर ही रहते हैं, तो मतलब सारे घर में सामान बिखरा हुआ ही मिलता है। तो फिर शाम को मैं दोबारा से सेट कर देती हूँ सारा सामान। तो उधर सामान वगैरह सेट किया, झाड़ू वगैरह मैंने लगा दी थी, और फिर मैंने बना ली थी चाय। तो यहाँ पे चाय नाश्ता वगैरह के कुछ बर्तन थे, तो वो भी मैंने साफ़ कर लिए थे। और फ्रेंड्स, बर्तनों का तो यही रहता है, मतलब कभी ख़त्म ही नहीं होते, पूरा सिंक ऐसे ही भरा रहता है, क्योंकि बच्चे बार बार पानी पीते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो बर्तन भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे सारे बर्तन साफ़ कर दिए थे और सिंक वगैरह को साफ़ किया। जो बर्तन वगैरह थे वो मैंने साफ़ कर दिए थे। और शाम को भी ना फ्रेंड्स बहुत सारे काम निकल आते हैं, मतलब सुबह साफ़ सफाई का काम थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि शाम को काम नहीं होते। शाम को भी ना छोटे बड़े बहुत सारे काम निकलते हैं। और मतलब पूरा दिन कब इन कामों में निकल जाता है ना, पता नहीं चलता। और यही होती है हम हाउस वाइफ की ज़िंदगी, पूरा दिन काम काम, मतलब कब टाइम गुजर जाता है ना पता नहीं चलता है। तो यहाँ पे मुझे बनानी थी सभ्यता की चोटी, तो यहाँ पे बस सभ्यता की चोटी बना दी थी मैंने। और आजकल क्या है, गर्मी की वजह से पता नहीं क्यों इतने ज़्यादा बाल टूट रहे थे, तो बालों को लेकर के ना सभ्यता बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि मम्मी क्यों टूट रहे थे ये बाल, क्यों टूट रहे हैं, क्यों है, मतलब बहुत सारे सवाल उसके शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने पहले खुली चोटी की थी उसकी, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो वो बोल रही थी कि मम्मी गर्मी लग रही है, तो फिर मैंने चोटी बना करके और फोल्ड कर दिया था बालों को। और सच में गर्मी हो भी बहुत ज़्यादा रही है, खुले बाल रखने का तो बिल्कुल भी मन नहीं होता है। तो सभ्यता की चोटी वगैरह बनाने के बाद और हम लोगों को जाना था मंदिर, तो टाइम हो गया था लगभग 6 बजे के आसपास का। और यहाँ पे हम आ गए हैं मंदिर में, और यहाँ पे ना मंदिर में हो रही थी आरती की तैयारी।
लेकिन हमको थोड़ा घर जल्दी आना था क्योंकि घर पे मम्मी जी भी नहीं है, मम्मी जी गई हुई हैं बाहर। तो आरती तक तो मैं नहीं रुकी थी, बस मैंने भगवान जी को प्रणाम किया और दर्शन वगैरह किए, तो फिर मैं निकल आई थी मंदिर के लिए। और यहाँ पे आंटी बैठी हुई थी, वो बोल रही थी कि अभी थोड़ी देर रुक जाओ, आरती होने वाली है, लेकिन मजबूरी थी मेरी भी, तो बस मैं आ गई थी घर। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो को भी करूँगी यहीं पे समाप्त। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। और फिर मिलेंगे ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।